बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़र्शी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। फ़र्शी शलवार से ज़्यादा सिंपल और इजी है ये स्टिच करने में, और पहनने में भी ये फ़र्शी शलवार से ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बात समझाऊंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं कर, आपने साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ये देखें, फैब्रिक को इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इसकी दोनों साइड की किनारी आपने कट कर लेनी है। ये देखें, पहले आपने इसको इस तरह से सेट करके रखना है और सबसे पहले आपने दोनों साइड से किनारी ज़रूर कट कर लेनी है। इसी तरह मैं ऑफ कैमरा ये पूरी किनारी कट कर लूँगी। कट करके फिर मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद आपने ना कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट करके रख लेना है। यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने पूरे फैब्रिक को सेट करके रख लेना है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पे सबसे पहले तो पांचे का जो फोल्डिंग का फैब्रिक होगा उसका आपने निशान लगा लेना है। ये आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 3.5 इंच भी और 4 इंच भी। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखा। अब इसके बाद आपने ना अपने ट्राउज़र की टोटल लेंथ रख लेनी है। तो 38 इंच मेरे ट्राउज़र की टोटल लेंथ रेडी होगी, और इसमें मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। वो नेफे का फोल्डिंग का फैब्रिक होगा, ठीक है। 38 मैंने इसको रेडी रखना है, तो यहाँ पे मैंने 40 इंच का निशान लगा लिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने 4th फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ऐसे एक साइड से आपने निशान लगाना है, उसी फैब्रिक को आपने दूसरी साइड पे फोल्ड कर लेना है, तो ये 4th फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, जो खुली वाली साइड है वो मेरी तरफ है और ये जो बंद वाली साइड है ये आपकी तरफ को है, ठीक है। यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ऊपर की साइड पे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है। यहाँ पे मैं इस साइड पे इसको सेट करके रखूँगी और मैं इस साइड पे निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना हिप साइज़ ले लेना है। अब मेरे पास जो हिप साइज़ है वो है 40 इंच। आपका जितना भी होगा आपने उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। तो अगर आपको नहीं आता तो आपने 40 इंच को इस तरह से फोल्ड करना है, तो 20 इंच हो जाएगा। अब उसके बाद आपने 20 इंच को भी फोल्ड किया तो 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच हमारे पास हमारे हिप साइज़ का चौथा हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे ये देखें, 10 इंच यहाँ तक आ रहा है। 10 इंच से आगे हमने इसमें 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है। यहाँ पे मैं हल्का सा निशान लगा देती हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये देखें 10 इंच का निशान लगाया, उससे आगे आपने 6 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने नेफे के लिए जो फैब्रिक छोड़ना है वो 2 इंच का, हमने नेफे के लिए जो फैब्रिक छोड़ा है 2 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ना सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने ना 2 इंच नेफे का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। ये नेफे का फैब्रिक है। अब इसके बाद हमने आसन की लेंथ ले लेनी है। आसन की हमने लेंथ कैसे लेनी है, जितना हमारा हिप साइज़ का चौथा हिस्सा होगा उसमें हमने 4 इंच ऐड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 14 इंच का निशान लगाया। 14 इंच से बाहर की साइड पे मैंने 2 इंच का निशान लगा के इसको यहाँ से शेप दे दी है। अब यहाँ पे आपने अपना पांचा देख लेना है, पांचा आपको कितना तैयार चाहिए। यहाँ पे आप 10 इंच रख सकते हैं, 11 इंच रख सकते हैं, 12 इंच रख सकते हैं, 14 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच का पांचा रखा। अब इसके बाद आपने इस ऊपर वाले आसन वाले निशान के साथ इसको आपने ऐसे मिला लेना है। बस आपने सिंपल इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ़र्शी ट्राउज़र फ़र्शी शलवार से ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल है पहनने में। तो यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया था ना, बस आपने इस तरह से इस निशान को कट कर लेना है। इसमें कोई भी आपने एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं रखना। तो यहाँ से ये देखें, आपने कट लगा लिया है और नीचे से ये जो फैब्रिक पांचे वाली साइड से जॉइंट है, तो इसको आपने कट करके अलग कर लेना है, ठीक है। अभी आपको ना मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो यहाँ से आपने ना दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरह से सेट करके रखना है और आसन की आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब इसी तरह से आपने यहाँ से भी आसन की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है।
तो यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आयरन से आपने इसके सेंटर में क्रीज़ बना लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आयरन से क्रीज़ भी बना ली है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें आसन की सिलाई लगा ली है और यहाँ पे ये देखें ये मैंने इस तरीके करके इसके सेंटर में एक लाइन बना ली है और यहाँ पर भी आप ये देखें इस तरह से आपने इस तरीके से इसके सेंटर में क्रीज़ बना लेनी है। ये आप ज़रूर बना लीजिएगा। अब इसके बाद ना आपने ये देखें दोनों साइड से 3-3 इंच का फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। आपने यहाँ से इसको इस तरह से मेजर ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ से भी आपने 3 इंच का निशान लगा लेना है ताकि हमारी प्लेट छोटी बड़ी ना हो। अब इसके बाद आपको ना यहाँ से मैं नाप के दिखाती हूँ। तो ये हमारा 25 इंच हो गया है। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें आपने ना इसको स्टिच इस तरह से करना है। यहाँ से आपने इसको ये देखें ये जो हमने 3 इंच की प्लेट डाली इसको जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना उसके साथ आपने रख के स्टिच करना है। ये जो पीछे का फैब्रिक होगा ना ये देखें ये वाला ये आपने साथ में स्टिच नहीं करना, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इसको सेट करके रखें और पिनअप कर लें या फिर अगर आप चाहें तो ग्लू से यहाँ से प्लेट को पेस्ट कर लें, फिर उसके बाद आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे ये देखें फैब्रिक को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से ये हमारा आसन हो गया और ये वाली प्लेट भी देखें मैंने स्टिच की हुई है। पीछे वाला फैब्रिक मैंने स्टिच नहीं किया, सिर्फ आगे वाले फैब्रिक के साथ मैंने प्लेट को रख के स्टिच किया है। अगर आप चाहें तो बेल्ट भी लगा सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। ये बिना बेल्ट के ही बहुत अच्छा सा ये स्टिच हो जाएगा। अब आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से इलास्टिक ले लेनी है और यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। इलास्टिक को आपने इस तरह से सेट करके रखना है। आप चाहें तो हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करके फिर आप वहाँ पे क्रीज बना लें इस तरीके से, लेकिन अगर आप चाहें तो हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करके पहले पूरा राउंड राउंड स्टिच कर लें। मैं इसे डायरेक्ट स्टिच कर रही हूँ, मैंने हर जगह से हाफ इंच फैब्रिक को ही फोल्ड करना है और प्लेट वाली जगह से आपने स्टिच कैसे करना है अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ से आपने प्लेट को पूरी प्लेट को आगे पीछे से सेट कर लेना है और ये देखें हाफ इंच फैब्रिक को आपने फोल्ड करके सेम उसी तरह से सिलाई लगाते चले जाना है। यहाँ से इसी तरह से आपने पूरा बेल्ट स्टिच कर लेना है। प्लेट वाली जगह से आपने थोड़ा सा ध्यान से स्टिच करना है कि प्लेट इधर से उधर से तो यहाँ पे ये देखें नीचे की साइड पे प्लेट है तो प्लेट को हमने बहुत ध्यान से स्टिच करना है। इसी तरह से हमने पूरे बेल्ट पर सिलाई लगा लेनी है और ये लगाने के बाद हमने इसके ऊपर की साइड पे भी सिलाई लगानी है। उससे पहले हमने पूरी इलास्टिक को सेट कर लेना है, खींच के हमने इसको सेट करना है। कैसे करना है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से आपने पूरी इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद आपने धागे को कट कर लेना है और इसके बाद आपने इस तरह से इलास्टिक को खींच के आपने इसके ऊपर की साइड पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने इसका पांचा बना लेना है। पांचा हमने कैसे बनाना है, यहाँ से आपने ये देखें ये जो 3 इंच फैब्रिक फोल्डिंग के लिए रखा था इसमें से आपने हाफ इंच फैब्रिक ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है, फिर उसको आपने एक बार फिर से फोल्ड कर लेना है। 2.5 इंच का फैब्रिक आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। यहाँ से आपने दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरह से मिला लेना है। दोनों साइड पे पांचे का कॉर्नर आपने मिला लेना है और एक साइड का फैब्रिक उठाकर आपने ऐसे पीछे की साइड पे लेके आना है और यहाँ से आपने बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अभी आपको फिर से समझाती हूँ। दोनों पांचों को आपने इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखें ऐसे, ये देखें तो 2.5 इंच फैब्रिक को ना आपने फोल्ड कर लेना है और यहाँ से ये देखें ऐसे आपने ऊपर की साइड पे इसको फोल्ड करना है और यहाँ से आपने बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ऐसे।
इसी तरह से हमने इसको सीधा सीधा सिलाई कर लेना है और दूसरे पांचे तक आपने इसको स्टिच कर लेना है। दूसरा पांचा आपने कैसे फोल्ड करके स्टिच करना है वो अभी आपको मैं बताती हूँ। यहाँ से ये देखें, आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आसन की सिलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। यहाँ तक करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से आपने पांचे को किस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने पांचे को सेट करके रखना है। ये देखें ऐसे, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको उठा के आपने इस तरह ऊपर की साइड पे, फ्रंट साइड पे लेके आना है। ये देखें ऐसे, और इस तरह से आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको एंड तक स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसको पलट के सीधा इस तरह से करना है। ये देखें ऐसे आप इसको पलटेंगे तो ये देखें, ये गुम सिलाई से हमारा पांचा रेडी होगा। और यहाँ से अगर आप चाहें तो तुरपाई कर लें, चाहें तो मशीन की सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पे मशीन की सिलाई ही लगाऊंगी। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है और बिल्कुल सीधी सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने पहले से पांचे को फोल्ड करके आयरन से सेट कर लिया था, क्रीज बना ली थी। तो अब आपने ना इसी क्रीज के ऊपर सेट करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपने इस्त्री के साथ पांचे को ज़रूर रेडी कर लेना है, फिर स्टिच करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने दूसरा पांचा भी रेडी कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा फर्शी ट्राउज़र रेडी हो गया है। यहाँ पर आप ये देखें, 3 इंच की जो मैंने प्लेट डाली थी, ये देखें यहाँ पे ये 3 इंच वाली प्लेट आ गई है। और अगर आप चाहें तो प्लेट की चौड़ाई आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने 3 इंच रखी है, 6 इंच फैब्रिक मैंने इसमें ऐड किया था। तो ये देखें, ये दूसरी साइड की प्लेट हमारी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।